सेतु नगर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव के मुखिया का बेटा था। पूरे गांव में भोला का नाम सोताराम नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि भोला कब और कहां सो जाएगा किसी को नहीं पता था। मुखिया के घर में उसकी पत्नी शकुंतला और बेटे के अलावा भोला का एक चचेरा भाई रोहन भी रहता था। रोहन की नजर हमेशा से भोला की संपत्ति पर थी। भोला को सामान लेने के लिए दुकान भेजा था, लेकिन अब तक वह वापस नहीं आया। पता नहीं कहां रह गया है। भोला गांव की नदी के पास एक पेड़ के नीचे आराम से मजे की नींद में लेटा हुआ है। अरे शंभू, देखो आज सोताराम यहाँ लेटा हुआ है। एक मिनट रुको, मैं इसको जगाता हूँ। तब शंभू भोला को उठाने लगा। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार भोला उठ जाता है और चिढ़कर दोनों को खड़ी खोटी सुनाता है। अरे शंभू, तुझे तो एक दिन पैर पर लटका दूंगा। कितनी अच्छी नींद में था, सारी नींद खराब कर दी। ओह, मुझे तो पिताजी ने सामान लेने भेजा था, अब तो काम से गया। शकुंतला, हमारा बेटा कब इस लायक होगा कि वह सारी जिम्मेदारी समझने लगे? अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। काहे का बच्चा? 25 साल का सांड हो गया है। उसकी सोने की आदत उसकी बड़ी कमजोरी है। पता नहीं हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा। मुझे तो बस इसी बात की फिक्र लगी रहती है। अरे चाचा जी, चाची जी, आप लोग फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं रखूंगा भोला का ध्यान। मैं हमेशा भोला के पास रहूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। रोहन सही कह रहा है जी। रोहन भोला का ध्यान रखने के लिए है। भोला की माता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। श्रीनगर के वैद्य शकुंतला का उपचार करने आए हुए थे। मुखिया जी, शकुंतला जी के दिल में सूजन होने के कारण उनकी ये हालत हुई है। इस बीमारी का बस एक ही इलाज है, जो कि ढोलकपुर की पहाड़ी में बसे जंगल में पाई जाने वाली वो अद्भुत जड़ी बूटी है। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है। वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना होगा। वहां के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। वहां जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। तो क्या मेरी शकुंतला कभी ठीक नहीं हो पाएगी? उस पहाड़ी से जड़ी बूटी कैसे लेकर आऊं? अरे पिताजी, मैं जाऊंगा उस पहाड़ी पर, मैं लेकर आऊंगा वो जड़ी बूटी। आप चिंता मत कीजिए। तुम जब तक जड़ी बूटी लेकर वापस आओगे तब तक शायद तुम्हारी मां ना रहे। तुम्हारी ये सोने की आदत हम सबको बर्बाद कर देगी। ये अच्छा मौका है। उस पहाड़ी और जंगलों में मैं भोला को ठिकाने लगा दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद तो सब मेरा ही होगा। अरे चाचा जी, अब फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा भोला के साथ, और मैं ये भी देखूंगा कि वो ज्यादा सोए ना, और हम दोनों मिलकर जड़ी बूटी लेकर आएंगे। रोहन के बिना भी मैं जंगल से जड़ी बूटी लेकर आ सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है साथ जाने की। अरे ऐसे कैसे तू अकेला जाएगा? रोहन तेरे साथ जाएगा, समझा? अगले दिन सुबह सुबह भोला और रोहन दोनों ढोलकपुर पहाड़ी की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद भोला ने कहा, अरे यार, बहुत देर से हम दोनों चल रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं यार। ठीक कह रहे हो, चलो थोड़ी देर आराम कर ही लेते हैं। और जैसे ही दोनों एक पेड़ की छाया में बैठे, भोला 1 मिनट में ही सो जाता है। अरे सोताराम के साथ आकर गलती तो नहीं कर दी मैंने? रोहन भोला को उठाने लगता है। काफी देर कोशिश करने पर भोला उठ जाता है। कौन है? कौन है? सोताराम, चले अब। जहाँ पर तशरीफ रखो वहीं पर सो जाते हो क्या? कहाँ सोया, मैं तो बस आराम कर रहा था। चलो अब चलते हैं, बहुत दूर जाना है। वहां से चलते चलते रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या करूं मैं? जहाँ देखो वहीं पर सो जाता है। उसके बाद चलते चलते दोनों पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों आराम करने के लिए रुक जाते हैं। भोला पहाड़ी के नीचे रहकर पहाड़ों को देख रहा होता है
और रोहन पहाड़ी के ऊपर चढ़कर झट से एक चट्टान के पीछे खड़ा हो जाता है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। इस बड़ी चट्टान के नीचे आकर इसका चटनी बन जाएगा। अभी इसका काम तमाम करता हूँ। रोहन जैसे ही चट्टान को नीचे की ओर धक्का देता है, उसी वक्त भोला नीचे लेट जाता है और चट्टान भोला के ऊपर से निकल जाती है। रोहन को लगा कि भोला चट्टान के नीचे आकर मर गया है। वो खुशी खुशी नीचे आकर उसकी ओर गया। अरे ये तो आराम से सो रहा है। इस बार तो तुझे सोने की आदत ने बचा लिया, लेकिन तुम मुझसे कब तक ऐसे ही बसते रहोगे? रोहन भोला को उठाने लगता है। सोताराम, उठ, चल, आगे चलना है। उठ जा, चल, उठ। हाँ भाई, चलो चलो, मैं कहाँ सो रहा हूँ। चलो चलो, जल्दी चलो। भोला और रोहन दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में कुछ देर चलने के बाद अब ये जंगल खतरनाक लोगों का जंगल लग रहा है। अब मुझे ध्यान से चलना होगा। ये सोताराम काल मरे सो आज, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तभी रोहन की नजर उन लोगों पर पड़ी। वो झट से जंगल के पीछे छुप गया। अरे रोहन, कहाँ गया? चलो अच्छा है, थोड़ी देर यहीं पर सो जाता हूँ। इतने में कुछ लोग रोहन के पीछे से आकर रोहन को पकड़ लेते हैं। जंगल के बीच जहां भोला सोया हुआ है, वहीं लोग बैठे हुए थे और रोहन को लकड़ी पर बांधकर लटकाया हुआ था। भोला जैसे ही उठता है, देखता है कि सारे लोग उसके आगे घुटनों के बल बैठे हैं। तभी भोला समझ जाता है कि ये लोग उसे कोई अपना भगवान समझ रहे हैं। अब मुझे रोहन को बचाना होगा, लेकिन कैसे? तभी भोला उन लोगों से कहता है, हमें जल चाहिए, जल। पर कोई भी भोला की भाषा नहीं समझ पा रहा था। तभी भोला ने कहा, अरे मेरे भाई को छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है। जल्दी से छोड़ दो मेरे भाई को। भोला की ये बात भी कोई नहीं समझ पाया। कैसे समझाओ इन जंगली इंसानों को? एक तो बहुत तेज नींद आ रही है और दूसरी तरफ ये लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तभी डंडों के ऊपर टंगे रोहन ने कहा, अरे सोताराम, मुझे इनकी भाषा आती है। मुझे बताओ इन्हें क्या कहना है, मैं इनको समझा दूंगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ। डंडों के ऊपर टंगकर तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है। इनको कहो कि ये तुम्हें आजाद कर दे, वरना इनका देवता मैं यानी भोला इनसे नाराज हो जाऊंगा। उसके बाद रोहन जंगली लोगों को वही कहता जो भोला ने उससे कहने को कहा था, और कुछ लोग रोहन को झट से नीचे उतार देते हैं। सभी जंगली लोग सिर झुकाए घुटनों के बल नीचे बैठे रहते हैं और अब रोहन को अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो सोताराम, मैं लालच में आकर बहुत बार गलती कर बैठा हूँ। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। भाई कोई बात नहीं, भाई हो तुम मेरे। चलो अब जल्दी से जड़ी बूटी लेकर घर चलते हैं, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद वे दोनों पहाड़ी जंगलों में जड़ी बूटी ढूंढते हैं और जड़ी बूटी लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। रोहन और भोला घर पहुंचते हैं। माँ, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लीजिए वैद्य जी जड़ी बूटी, और जल्दी से माँ का इलाज कर दीजिए। अरे वाह, भोला और रोहन, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज तक कोई भी इंसान उस पहाड़ी से जिंदा वापस नहीं लौटा था। तुम दोनों पहले इंसान हो जो वहां से जड़ी बूटी लेकर आए हैं। अरे वैद्य जी, जिसके पास सोताराम जैसा भाई हो वह कुछ भी कर सकता है। मुझे मेरे बच्चों पर गर्व है। मेरा सोता राम अब समझदार हो गया है।